हेलो नमस्कार सभी को। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं, जो कि न्यू सिलेबस 2023-24 के अनुसार जो अपने को चैप्टर दिए गए हैं उनमें जो सवाल दिए गए हैं उन्हीं सवालों को अपने हल करते हैं। पहले प्रश्न के अंदर अपने को निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि जो भी संख्या दी जाएंगी उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्या वो होती है जिसके और अधिक अपने टुकड़े नहीं कर सकते। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक तथा स्वयं खुद से ही विभाजित होती है और किसी संख्या का उसमें भाग नहीं जाता। जैसे 2 है, 2 में 1 और 2 का ही भाग जाएगा, 3 के अंदर 1 और 3 का भाग जाता है, 5 के अंदर 5 और 1 का भाग जाता है, 7 में 7 और 1 का भाग जाता है। इसी प्रकार से 11, 13, 17, 19 तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन अभाज्य संख्या से अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहली संख्या अपने को दे रखी है 140। 140 के अपने वृक्ष विधि से इनके अभाज्य गुणनखंड करें तो 140 के अंदर 140 में अगर अपने 2 का भाग देते हैं पहले तो 70 आता है, फिर 70 में 2 का भाग देने पर 35 आता है। अब 35 में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा और 3 का भी पूरा नहीं जाएगा। 4 एक भाज्य संख्या है, अपने को 4 नहीं लेना, 4 से नहीं चेक करना क्योंकि 4 भाज्य है। अपने को सिर्फ अभाज्य संख्या ही यहाँ पे लेनी होती है। तो 5 से करेंगे 35 को 7 पे जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 1 पे चला जाएगा। तो इस तरीके से इसके अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और उसके बाद 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1 ये अपने लिख दिए। अब 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है इसलिए 2 के ऊपर 2 घात लगाई है। 5 एक बार आता है, 5 के ऊपर 1 आता है, 7 के ऊपर भी 1 आता है। अब ये अलग से कई बार अपने को बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेता है कि घातों का योगफल। तो घातों का जो योगफल है, जो घातें आई हैं, जैसे ये ऊपर वाली ये घातें हैं, इनका अगर योगफल पूछता तो इन सभी को प्लस कर देंगे, अगर इनका गुणनफल पूछता तो इनका अपने गुणा कर देंगे। तो इस तरीके के अपने को जो पॉइंट है वो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर पूछता है। इसी प्रकार से फिर अपने को 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 156 के भी अपने उसी तरीके से पहले 2 का भाग देंगे, 156 में 78 पे जाता है, 78 में फिर 2 का भाग देंगे 39 पे जाएगा, 39 में फिर 3 का भाग जाता है 13 पे। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि 2 बार आ रहा है और बाकी दोनों एक बार आ रहे हैं। तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसको अपने इस तरीके से भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 के अंदर अपने 2 का भाग पूरा नहीं जाता। अब इन अंकों को योग करके देख ले, इन अंकों का जैसे कि 3 + 8 और प्लस में 2 + 5, इनका अगर अपने योग करके देखें तो योग करने के बाद इनका योग बनता है 18। 18 3 के पहाड़े से विभाजित होती है, तो ये संख्या भी 3 के पहाड़े से विभाजित होगी। तो इसमें 3 का भाग देंगे तो 1275, इसमें फिर 3 का भाग देंगे 425। अब 425 के जो अंक हैं इनको प्लस करके देखें तो इनको प्लस करने पर 11 आता है। 11 3 से विभाजित नहीं होता, तो 425 के अंदर अपने 5 का भाग देंगे 85 पे जाएगा, 85 में फिर 5 का भाग देंगे 17 पे जाएगा और 17 में 17 का भाग 1 पे जाता है। तो ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से अपने नीचे लिख देने हैं।
फिर उसके बाद चौथे पॉइंट के अंदर अपने को 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले इसमें 5 का भाग देंगे 1001 आएगा, फिर इसमें 7 का भाग देंगे 143 आ जाएगा 143। उसके बाद इसमें फिर 11 से विभाजित हो रहा है 13 पे जाएगा, फिर 13 से विभाजित करेंगे तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड पूरे हो जाते हैं, जो कि आ जाएंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसके बाद सेकंड प्रश्न के अंदर अपने को बोला कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM, यानी कि इसका अपने को मैसअप है जिसको अपने कह सकते हैं महत्व समवर्तक, और LCM का मतलब हो जाएगा लसअप है यानी कि लघुत्तम समावर्तक। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। अपने को पहले सवाल में दे रखा है 26 और 91, तो अपने पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस तरीके से आप 26 के अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 13 गुना में 1। इसी प्रकार से 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 13 गुना में 1। अब आगे 26 और 91 का अपने को HCF ज्ञात करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्व यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या जिससे ये विभाजित हो जाएं, जो संख्याएं हैं जो अपनी दे रखी उससे भाग पूरा पूरा चला जाए। तो HCF ज्ञात करने के लिए जो यहाँ पे अपने अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, इन अभाज्य गुणनखंड के अंदर जो कॉमन फैक्टर आते हैं, जो कॉमन गुणनखंड आते हैं, जो कॉमन अभाज्य संख्याएं आती हैं, वो अपने को लिखनी होती है। तो इसमें कॉमन उभयनिष्ठ अपने पास आ रहा है 13 आ रहा है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। उसके बाद LCM के अंदर अगर अपने देखें तो LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि लघुत्तम यानी कि छोटी संख्या, ऐसी अपने को संख्या जिसके अंदर इन दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी कि 26 का भाग भी पूरा पूरा चला जाए उस संख्या में, और 91 का भाग भी उस संख्या में पूरा पूरा चला जाए। तो ये संख्या अपने को निकालने के लिए इसमें दोनों के अंदर जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो इन दोनों के अंदर ही अपने को ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों के अंदर ही आती हो, यानी कि सारी की सारी संख्या अपने को यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद 13 इसके अंदर भी आ रहा है और 13 इसके अंदर भी आ रहा है, तो 13 एक बार ही लिखना है। उसके बाद फिर 7 आ रहा है तो 7 लिख देंगे, यानी कि 2 गुना 7 गुना 13, और इन सभी का गुणा करेंगे। गुणा करने पर यह आ जाएगा 182। अगर यहाँ पे अपने मान लो कुछ इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड आते, ये ना आके अगर अपने फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड अपने पास आ जाते, तो LCM के अंदर अपने को जो सबसे बड़ी घात है वो लिखनी है। जैसे इसमें 2 की बड़ी घात 3 बार आ रहा है, और फिर इसमें 3 की बड़ी घात 2 बार आ रहा है, तो 2 को 3 बार लिखा जाएगा, इसको नहीं लिखा जाएगा। 3 को 2 बार लिखा जाएगा, इसको नहीं लिखा जाएगा। यानी हाईएस्ट जो पावर होती है, हाईएस्ट जो घात बनती है, सबसे बड़ी जो घात बनती है, जो सबसे अधिक बार संख्या रिपीट होती है, वो अपने को LCM के अंदर लिखना होता है। इसके बाद इसकी करनी है जांच। जांच के लिए अपने पास आ जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ये अपने को बराबर में सिद्ध करना है कि दोनों का जो उत्तर है वो सेम आता है। तो दो संख्याएं अपने को प्रश्न में दे रखी है 26 और गुना में 91, और एक अपने को दे रखी है 13 गुना 182, यानी कि HCF अपने पास 13 आया है और LCM 182। अब 26 और 91 दोनों का अगर अपने गुणा किया जाए तो दोनों का गुणा करने पर 2366, और इस तरफ भी दोनों का गुणा करेंगे 2366, तो ये दोनों बराबर आते हैं। इस तरीके से अपने को इसकी जांच करनी है। फिर सेकंड पॉइंट के अंदर 510 और 92 के, तो सेम वही तरीका, सबसे पहले 510 के अपने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, उसके बाद फिर 92 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड। आगे अपने को 510 और 92 का निकालना है, यहाँ पे HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए
जो इन दोनों के अंदर ही यानी कि 510 के अभाज्य गुणनखंड और 92 के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन फैक्टर आता है, जो कॉमन गुणनखंड आता है, वो अपना HCF होता है। जैसे कि दोनों के अंदर 2 आ रहा है तो 2 HCF हो जाएगा, बाकी कुछ भी अपने कॉमन इसके अंदर नहीं आता, उभयनिष्ठ नहीं आता, तो इसका जो HCF है वो हो जाएगा 2। इसके बाद अगर अपने बात करें एलसीएम निकालने की कि एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम के लिए 2 देखना है कि सबसे ज़्यादा बार किस में आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार 2 इसमें आ रहा है, 2 बार लिखा जाएगा। उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, 17 भी आता है और 23 भी आता है। तो सभी संख्याओं को लिखना है, लेकिन अगर कोई संख्या दोबारा रिपीट हो रही है दोनों के अंदर, तो उसमें से जो सबसे अधिक बार आती है, जो सबसे ज़्यादा बार आती है, वो अपने को लिखनी है। तो ये दोनों का HCF और LCM हो जाएगा। तो 510 और 92 का HCF तो अपने पास हो जाएगा 2, और इन दोनों का 510 और 92 का जो LCM है, तो इनका अपने गुना करें सबसे पहले कि 2 को 2 से गुना करें 4, 4 तिये 12, 12 पाँचे 60, 60 को 17 से गुना करें 1020, और 1020 को आगे अपने 23 के साथ गुना कर दें तो ये आ जाएगा 23,460। उसके बाद इसकी जांच की दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या अपने को दे रखी है 510 गुना में 92, बराबर में HCF इसका 2 है और LCM इसका 23,460। दोनों का अपने गुना करेंगे तो गुना करने पर आ जाएगा 46,920 और इसका भी आ जाएगा 46,920। इस तरीके से अपने इसके दोनों की जांच हो जाती है। फिर तीसरे प्रश्न के अंदर भी सेम ही करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 15, 12 और 21 के इस तरीके से अपने को पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 15 के, 12 के, 15 के और 21 के तीनों के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद HCF निकालना है, तो HCF जो तीनों में कॉमन आएगा, यानी कि तीनों में जो कॉमन आ रहा है यहाँ पे वो इसका हो जाएगा HCF। LCM की बात करें तो LCM के अंदर अपने को जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आती है, जो सबसे ज़्यादा बार अभाज्य गुणनखंड आता है, जैसे इसमें 2 आ रहा है, 2 बार लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर 3 आता है, 3 सभी में एक एक बार ही आता है तो एक बार ही लिखना है। फिर 5 भी एक बार तो एक बार लिखना है, फिर 7 भी एक बार तो एक बार लिखना है। तो इसके बाद इसका अपने गुना करें, 2 को 2 से गुना करें 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 और 60 को 7 से करें तो ये अपना हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो ये इसका LCM 420 और जो HCF है वो हो जाएगा 3। इसी प्रकार से इस प्रश्न के जो बाकी के पॉइंट है वो अपने आप सॉल्व करने हैं। फिर चौथे प्रश्न के अंदर, इसके अंदर अपने को HCF दे रखा है 9 और LCM इसके अंदर ज्ञात करना है। तो इसमें अपने सूत्र लगा देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्याएं अपने को दे रखी है प्रश्न में 306 गुना 657, HCF अपने को दे रखा है 9 और LCM इसका ज्ञात करना है। तो ये जो गुणा वाली संख्या है वो चली जाएगी इसके भाग में। 306 के अंदर अपने 9 का भाग देंगे तो भाग देने पे ये चला जाएगा 34 पे, 34 गुना 657, दोनों का आपस में गुणा करके इसका LCM है जो आ जाएगा। फिर पांचवें प्रश्न के अंदर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका हल हो जाएगा, यदि किसी n के लिए संख्या 6n पर समाप्त होती तो वह संख्या 2 से विभाजित होती। कोई भी संख्या अपने मान लो 0 पर समाप्त होती है, यानी कि 10 है, चाहे वो 100 है, चाहे वो 50 है, चाहे वो 20 है, चाहे वो कोई भी संख्या है जो 0 पे समाप्त हो रही है, तो उन सभी के अंदर क्या है कि 5 से विभाजित होगी वो, यानी कि उसके अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा अगर वो संख्या लास्ट में 0 पर है तो इसलिए यहाँ पे लिखा समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यहाँ पे अपने जो 6n दे रखा है उसके अभाज्य गुणनखंड किए तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 के रूप में आ रहे हैं, यानी कि 2 और 3 से ही ये संख्या विभाजित होगी, 5 से संख्या
विभाजित नहीं होगी, इसलिए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या इसके अंदर 5 नहीं आ रही। फिर छठे प्रश्न के अंदर अपने को पूछा है कि व्याख्या कीजिए कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो दोनों संख्याओं के लिए अपने लिखा पहले 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13, तो इसके अंदर भी 13 ही आ रहे हैं और इसमें भी 13 ही आ रहे हैं। तो दोनों में से अपने क्या किया, 13 कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद इसमें तो बचेगा, यानी कि ये जो संख्या यहाँ तक है इसमें से 13 कॉमन चला गया तो 7 गुणा 11 बचा, और इसमें से 13 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। नहीं, कम से कम 13 क्या है कि एक बार इसमें विभाजित हो रहा है, या यूँ कह लें कि 13 एक इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो जब किसी संख्या का कोई ना कोई एक गुणनखंड निकल आता है तो वो संख्या भाज्य होती है। अभाज्य संख्या के अंदर कोई भी उसका गुणनखंड नहीं होता स्वयं वो संख्या के अलावा, तो इसलिए क्या हो जाएगी, 13 इसका एक गुणनखंड है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट के अंदर भी कि यहाँ तक अपने को अलग दे रखा है और ये 5 अपने को अलग दे रखा है। अब दोनों के अंदर ही 5 आते हैं, 5 अपने निकाल देंगे कॉमन। कॉमन निकालने के बाद ये संख्या और यहाँ पे 1 बचेगा, यह भी भाज्य संख्या है क्योंकि 5 इसका गुणनखंड है। लास्ट प्रश्न के अंदर अपने को 8वें के अंदर 2 नाम दे रखे हैं कि सोनिया एक वृत्ताकार जो चक्कर है या वृत्ताकार रास्ता है या वृत्ताकार एक मैदान है, उस मैदान के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जो रवि है वो भी उसी मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है। सोनिया 18 मिनट के अंदर उस मैदान का चक्कर लगाती है और रवि उसी मैदान का चक्कर है वो 12 मिनट के अंदर लगा देता है, और दोनों एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया कि ऐसे कितने मिनट के बाद वो वापिस पुण्य उसी स्थान पर या प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, लेकिन दोनों की जो टाइम है वो अलग अलग लग रहा है, तो कितने मिनट के बाद वो वापिस पुण्य प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम, इनका अपने को लघुत्तम लसागु निकालना पड़ेगा। तो लसागु निकालने के लिए सबसे पहले अपने को 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड और 12 के अभाज्य गुणनखंड इनका निकालना है अपने को एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए इसमें से 2 बार 2 आ जाएगा, इसमें से 2 बार 3 आ जाएगा, तो इनका गुणा करेंगे तो ये होता है 36। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुण्य प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 1.1 न्यू सिलेबस 2023-24 के अनुसार। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, शुभ दिन।